जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस बार होली पर सूतक का साया मंडराता नजर आ रहा है। होली का दहन 2 मार्च को होगा, लेकिन 4 मार्च को होली खेली जाएगी क्योंकि 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने जा रहा है। इस बार होलिका दहन के अगले दिन होली नहीं खेली जाएगी, बल्कि उसके एक दिन बाद रंगोत्सव आयोजित होगा। ये स्थिति चंद्रग्रहण के कारण निर्मित हो रही है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसके अगले दिन रंग खेलने की परंपरा है, लेकिन चंद्रग्रहण होने के कारण लोग इस दिन रंग नहीं खेल पाएंगे। 3 मार्च को भारतीय समयानुसार चंद्रग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक होगा। चूंकि ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक भारत में मान्य रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 3 मार्च को चंद्रग्रहण प्रारंभ होकर दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा और इस दौरान चंद्रोदय शाम 5:59 के आसपास होने जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में शराब प्लास्टिक की बोतलों में मिलने वाली है। आबकारी मंत्री ने कहा कि बोतलें ब्रांड युक्त और क्वालिटी वाली होने जा रही है। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी नीति को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के अंतर्गत अब शराब की दुकानों में मिलने वाली सारी शराब की बोतलें प्लास्टिक माध्यम में उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले जैसी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आबकारी मंत्री ने बताया कि अब जो अधिक और पाव की बोतलें होती हैं, वह अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक की बोतल में आने वाली हैं। लखनलाल देवांगन ने कहा कि बोतलें ब्रांड युक्त और क्वालिटी वाली होंगी। इसकी तैयारी आबकारी विभाग कर रहा है। जल्द ही यह शराब की बोतलें शराब दुकानों में उपलब्ध होने जा रही हैं। पहले जो नीति लागू थी वही जारी रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। रायपुर में 22 फरवरी को पुनर्विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें विधवा, विधुर और तलाकशुदा महिला पुरुष अपना परिचय देंगे। रायपुर ब्राइट फाउंडेशन का ये आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को विधवा, विधुर और वैध तलाकशुदा महिला और पुरुषों के लिए विशेष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में सत्संग भवन में आयोजित होगा। ये सम्मेलन सामाजिक संस्था रायपुर ब्राइट फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी और उनके परिजन सम्मिलित होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पुनर्विवाह के इच्छुक लोगों को एक सम्मानजनक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने परिचय देकर नए जीवन की शुरुआत एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के तौर पर कर सके। संस्था के प्रदेश प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम के पहले बूढ़ापारा स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित कर आयोजन को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पंजीयन, भोजन, प्रवेश व्यवस्था, संचालन और काउंसलिंग की जिम्मेदारियां अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपी गई हैं। साथ ही प्रचार प्रसार के लिए पॉम्पलेट का विमोचन भी किया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं को अब सशक्त मंच मिलने जा रहा है। 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ की मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए ठोस कदम उठाते ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग ने महतारी सदन निर्माण को लेकर एक नई मार्गदर्शिका जारी कर दी है। अब ग्राम पंचायत स्वयं इन सदनों के निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी बनने जा रही है। राज्य सरकार ने 368 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी वजह से गांव-गांव में महिलाओं के लिए समर्पित गतिविधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही नई व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य सरकार इस निर्माण कार्य पर 30 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। बता दें कि अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कई स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्वीकृत सदनों का निर्माण 6 से 8 माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया, जिसकी वजह से आधे घंटे तक एम्बुलेंस रुकी रही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिले की सीमा पर कुछ युवकों ने सड़क पर चक्का जाम करके जन्मदिन का जश्न मनाया। 16 फरवरी की रात अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे पर उन्होंने जमकर आतिशबाजी करी। इसके बाद कार की बोनट पर बैठकर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। इस दौरान तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी रहीं और आधे घंटे तक दोनों
ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी युवक अंबिकापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामला जयनगर थाना क्षेत्र का है और बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़कों पर बर्थडे सेलिब्रेशन, स्टंट और यातायात बाधित करने के मामले में सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया है और इसके बावजूद लगातार इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर से सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिगरेट पीने से मना करने पर पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई। लाइटर लेकर युवक खड़ा रहा था, लपटें फैली तो बदमाश भाग निकला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज होकर युवक ने नोजल पाइप में लाइटर से आग लगा दी और इससे नोजल पाइप के साथ साथ पेट्रोल भरवा रहे दोस्त की बाइक की टंकी में भी आग भड़क उठी। आग लगते ही बदमाश युवक थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर ये तमाशा देखता रहा। जब आग की लपटें उस तक पहुंची तो वह भाग निकला। मामला उरला थाना क्षेत्र का है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वीडियो भी सामने आया है। घटना के तुरंत बाद बाइक सवार और पंप कर्मचारी की जान बचाकर यहां से भाग निकले थे। हालांकि समय रहते पंप कर्मचारी की सूझबूझ से इस आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। होली त्योहार के मद्देनजर बदमाशों की धरपकड़ करने के निर्देश छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जारी किया है। विजुअल पुलिसिंग के लिए नियमित कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया गया है और रायगढ़ के एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में ये निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। अपराधों की समीक्षा जरूरी है और ऐसे में एसएसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने विजुअल पुलिसिंग और होली से पहले बदमाशों की धरपकड़ के साथ ही अन्य कई तरह का निर्देश जारी किया। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में उपस्थित महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के द्वारा जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना चौकी प्रभारियों और इसी के साथ ही शाखा प्रमुखों की अपराध की समीक्षा बैठक करी गई, जहां बैठक की शुरुआत में एसएसपी ने निर्देशित किया कि सभी राजपत्रित अधिकारी जिला स्तर पर क्राइम मीटिंग से पूर्व अपने अपने अनुभाग स्तर पर थाना प्रभारी और विवेचकों की बैठक जरूर ले लें। छत्तीसगढ़ में रोजा खोलने के लिए 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पुराने आदेश पर सीएम को कहा धन्यवाद। 2005 से ये निर्देश लागू हुआ है। रमजान के पवित्र महीने में छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को रोजा खोलने यानी कि इफ्तार से 1 घंटे पहले ही छुट्टी देने की नई व्यवस्था पर एक बार फिर से चर्चा में है। यह प्रावधान नया नहीं बल्कि साल 2005 से प्रदेश में लागू है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश के अनुसार रमजान माह के दौरान राज्य के शासकीय मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय से 1 घंटा पहले घर जा सकते हैं और यह सुविधा राज्य के सभी विभागों, शासकीय संस्थानों और संबंधित कर्मचारियों के लिए कार्यालयों के लिए लागू की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस व्यवस्था को लेकर जारी रखने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लूट के आरोपियों का यूपी में शॉर्ट एनकाउंटर आयोजित हुआ, जहां 5 करोड़ का सोना इनसे जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा कारोबारी से लूट के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। वारदात के बाद 4 बदमाश यूपी भाग गए थे, जहां पुलिस ने इनके शॉर्ट एनकाउंटर किए हैं। पैर में गोली लगते ही चारों बदमाश पकड़े गए। इनके कब्जे पर से तकरीबन 5.5 करोड़ का सोना, 1.5 लाख कैश और पिस्टल बरामद हुआ है। वहीं 5वां आरोपी बिलासपुर से पकड़ाया है। बता दें कि सरकंडा के रहने वाले राजकिशोर नगर में सराफा कारोबारी संतोष तिवारी से 17 फरवरी की रात को लूट को अंजाम दिया गया था, जहां आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर सिर पर हथौड़ा मार करके और सोने की ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर भाग निकले थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिर्जापुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। सुपेबेड़ा में एक और किडनी रोगी की मौत का मामला सामने आ रहा है। रायपुर एम्स में इलाज के दौरान इसने अपना दम तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से एक और मरीज की मौत हो गई है। 49 वर्षीय प्रेमजय क्षेत्रपाल ने एम्स रायपुर में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। इसके साथ ही साल 2005 से अब तक इस गाँव में किडनी रोग से मरने वालों की संख्या 133 पर जा पहुंची है। प्रेमजय क्षेत्रपाल पिछले 5 सालों से घर पर ही पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे थे और लगभग 20 दिन पहले उनके पेट में लगा हुआ डायलिसिस फिस्टुला ब्लॉक हो गया था, जिससे उनका नियमित डायलिसिस रुक गया था। परिजन ने उन्हें 1 सप्ताह पहले ही एम्स में भर्ती कराया था। बता दें कि अब तक सुपेबेड़ा गांव में 40 से अधिक किडनी रोगी हैं, जिनमें से 3 का इलाज एम्स में चल रहा है। इसके अलावा पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक बात करें तो 2005 से लेकर अब तक 133 मौतें यहां पर हो चुकी हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 70 से 80 बताई जाती है। आधे से अधिक मरीज इलाज
के लिए अन्य जिलों में अन्य राज्यों का रुख करने को मजबूर हैं। 22 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बजट सत्र को लेकर एक नई रणनीति बनाई जा सकती है। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके पहले भाजपा विधायक दल की अहम बैठक 22 फरवरी को रात 8 बजे सीएम हाउस अटल नगर नवा रायपुर में रखी गई है। बैठक में सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी। बैठक में सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का पुरजोर जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर भी चर्चा होगी। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल मिलाकर 15 बैठकें होनी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में डीएड के बाद अब सीएफ के कैंडिडेट को भी जेल भेजा गया। नौकरी की मांग को लेकर मंत्रालय घेराव करने निकले थे। पुलिस ने रोका और बहस के बाद 50 लोगों को जेल भेज दिया गया। राजधानी रायपुर के तूता में अलग अलग समूह धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार को डीएड कैंडिडेट ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिसके बाद लगभग 125 डीएड कैंडिडेट्स को जेल भेज दिया गया है। इनमें से 45 महिला और 80 पुरुष कैंडिडेट्स शामिल हैं। पिछले दिन हुए प्रदर्शन के बाद अब पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। खासकर सीएफ और डीएड कैंडिडेट्स के लिए गुरुवार को मंत्रालय घेराव करने जा रहे सीएफ के 50 से अधिक कैंडिडेट्स को बलपूर्वक जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी एग्रेसिव या घेराव प्रदर्शनों को बिना अनुमति के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों ही समूह के लोगों को धरने पर बैठे लगभग 60 से अधिक दिन हो चुके हैं। हालांकि पुलिस बल के प्रयोग का कोई खास असर इन पर नहीं दिखा। कैंडिडेट्स ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, इनका प्रदर्शन इसी तरह पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। सरकार चाहे उन्हें जेल ही क्यों भेजे या जहन्नुम। गुरुवार को सुबह सीएफ के कैंडिडेट्स जब मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले थे तो पुलिस ने उन्हें तूता प्रदर्शन स्थल के एंट्री गेट पर ही रोक दिया। लंबी बातचीत और समझाइश का दौर चला, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले कांग्रेसियों की पुलिस के माध्यम से जमकर झूमाझटकी हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का नाम बदलने और एक्ट बनाने के विरोध में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस ने बिलासपुर में जमकर प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाव संग्राम नाम से नेहरू चौक पर सभा आयोजित करी गई और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करके निकल गए। बता दें, जिन्हें पुलिस ने स्टेट बैंक ब्रांच के पास ही सड़क पर बैरिकेडिंग्स लगाकर रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी भेद करके कांग्रेसी आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और झूमाझटकी हो गई। हालांकि कलेक्ट्रेट घेरने निकले कांग्रेसी नाकाम रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन सरकार गांधी के नाम से डराती रहेगी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार